स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्राण दाता मह्य मंगलम। ए कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल परजाजनम, ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। ए जन्म तिथि दो दशर बिलवलम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम, मैं हलीमा सुधी मंगलम। समझ रहा हूँ। अच्छा लगा है? अच्छा लगा। हाँ, वही आपको अच्छा लगता है जो समझ में नहीं आता। जब नकीबे हिंदुस्तान की उर्दू नहीं समझ रहे हैं आप, तो संस्कृत कहाँ से समझेंगे? लेकिन आप कोशिश करेंगे तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तैयार हैं सब लोग? तो जरा एक बार और हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका चेहरा चमक रहा है। रात के सन्नाटे में रात के 1 से जायद हो गए और आप नबी का जलसा सजाए बैठे हैं। आप ही के बारे में किसी शायर ने बहुत पहले कहा था, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अपनी आदत है अक्सर जलसों में, इसी संस्कृत से मैं अपनी तकरीर का आगाज करता हूं। अपनी आदत है तकरीर करने से पहले हमारे जितने भी धार्मिक लोग धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, तशरीफ लाते हैं, सबको सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूं, ताकि हृदय की सफाई हो जाए और सबका सीना इश्क़े नबी का मदीना हो जाए। मेरे साथ पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ने आता है तो मधुमक्खी की तरह मत पढ़िए, शहद की मक्खी की तरह। थोड़ा जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। पीछे वाले, आगे वाले लोग पढ़ रहे हैं, पीछे वाले टुकुर टुकुर देख रहे हैं। सब लोग पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। और मचल के पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से इसलिए कहता हूं पढ़ने के लिए कि भारत के पंडितों ने बहुत पहले पढ़ा है। कृष्ण अवतार ने अतम प्रीतम बलतम स्वानम शक्तिमान संग्रम उदारम इलाह ने बाबन इल्ला लम्मा ब्रह्म बदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई जपे नामे मोहम्मदम एक उपचितर भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुदाय करोति। खैरियत खैरियत। आप लोग को हंसी आ रही है। हिंदू लोग सुनेंगे तो कहेंगे भजन चालू हो गया है, लेकिन मतलब सुना दूंगा तो आप भी मचल जाओगे और वो भी मचल जाएंगे। मतलब सुनने की ख्वाहिश है, सब लोग चाहते हैं, तो जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। उनकी किताब कहती है ला इलाहा ने बाबन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता है, गुनाह मिट जाता है, गुनाह खत्म हो जाता है। क्या खत्म होता है? जोर से बोलो। गुनाह जानते हैं? अब बोलिए ना। तो जानते हैं तो करते कहाँ हैं? गुनाह बंद कीजिए जी। कहते हैं ला इलाहा ने बाबन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो? जन्नत में। बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम। अगर बैकुंठ हासिल करना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। जब इस श्लोक को, इस मंत्र को, हिंदू धर्म के पंडितों को, दावे को जब गुरु नानक जी ने देखा तो उसने कलम उठाया, लिखा, पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल।
और तुलसी जी ने कहा निगम अगम ओ तेज अपारा, आपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सत कोई, बिना मोहम्मद पार ना होई, बिना मोहम्मद पार। जरा जोर से। अब पैजामा उठाने वाला कहता हो जाए, अब बोलता है कि नहीं, जानते हैं उसको, जानते हैं उसका नाम हमने रखा है चाइनीज मोबाइल। हम झारखंड में तकरीर कर रहे थे, एक लड़का खड़ा हो गया, कहा मौलाना सब कुछ तो ठीक लग रहा है लेकिन आप उसको चाइनीज मोबाइल क्यों कहते हैं? हमने कहा चाइनीज मोबाइल देखने में बड़ा खूबसूरत होता है लेकिन 1 घंटे की उसकी गारंटी नहीं है। आपके पूरे धानों में इसके रिपेयरिंग सेंटर हो तो बताओ है का क्या मतलब? हमने कहा जब चाइनीज मोबाइल बिगड़ जाए, खराब हो जाए तो कोई रिपेयरिंग नहीं, डायरेक्ट कचरे में डालो, कबाड़े में डाल दो। का क्या मतलब? हमने कहा वो बिगड़ जाते हैं तो डायरेक्ट जहन्नम में जाते हैं। कहा सुन्नी नहीं बिगड़ते, सुन्नी नहीं बिगड़ते। हमने कहा सुन्नियों के अमाल खराब होते हैं लेकिन उसके रिपेयरिंग सेंटर है। हमने कहा कचौचा चले जाओ, मखदूम सिमना का दरबार है, सुन्नी के रिपेयरिंग सेंटर का नाम बरई चले जाओ, अहमद रजा का दरबार है, अजमेर चले जाओ, गरीब नवाज का दरबार है, बगदाद चले जाओ, गौसे आजम का दरबार है, मदीना चले जाओ, मेरे मुस्तफा का दरबार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो जो बड़ा मिस कॉल की तरह नारा लगा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत ने बहुत अच्छा नारा लगाया। आप आगे वाले जवाब दे रहे थे, पीछे वाले नारे को देख रहे थे। नारे का जवाब देना चाहिए। एक शायर ने कहा था ये कैसी वखालत है, लोगों के दिल पर लगाते हैं नारे मगर धीरे धीरे, लगाते हैं नारे मगर धीरे धीरे। अच्छा बहरहाल, तो मैंने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाते हैं। सुभान अल्लाह। ये हिंदू धर्म की किताब से जो दावा किया उन्होंने वो मैंने बताया। आइए अपनी किताब से एक बात बताता हूं। हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग जिनका नाम हजरत बायजीद बुस्तामी, आप फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12,000, 12,000। और जब कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला 12,000 सवाब उसके नामे अमाल में लिख देता है। किसी ने सवाल किया सरकार 12,000 क्यों, 13,000 क्यों नहीं, 11,000 क्यों नहीं? आपने फरमाया इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 वर्ड्स है, ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हरूफ है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12 हरूफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह में 12, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12। जब बंदा मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है अल्लाह उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। तो पढ़ लीजिए, तकरीर शुरू करें, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। अली जलसे में कि घर में भी, घर में भी, दुकान में भी, दुकान में, मकान में भी, रोड पर भी। कल से पढ़िएगा, घर में जाइए तो पढ़ते रहिए, बाहर निकलिए पढ़ते रहिए, मोटरसाइकिल चलाइए तब पढ़ते रहिए, मोबाइल का बटन दबाइए तब पढ़ते रहिए। कल से पढ़ोगे, आपका लड़का कहेगा अम्मी पापा पागल हो गया। बोले क्या हुआ? कभी नहीं कलमा पढ़ता था, जलसा से खूब कलमा पढ़ता है। माँ कहेगी बेटा तेरा बाप पागल नहीं है। रात के जलसे में सैयद साहब कबीला तशरीफ लाए, मुफ्ती साहब आए, उलमा शोरा का एक जम्मे कफीर हुआ, इब्राहिम रजा भी आए, उन्होंने कलमा की फजीलत बयान कर दी। तेरे बाप को कलमा पढ़ने की आदत हो गई है, ए बेटा बाप गलत हुआ करते, जब तक जिंदा रहे
और जब मर जाए तो कलमा पढ़ता हुआ मर जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नी मुसलमान, सुन्नी मुस्लिम जमात। पढ़िए एक बार और, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार पढ़ने से कितना सवाब मिलता, गुनाह कितना मिटता? अच्छा 5-6 बार आपको पढ़वाया कि नहीं? हम यकीन के साथ कहते हैं सैयद साहब की मौजूदगी में हजरत बायजीद बुस्तामी के कौल के मुताबिक आपने 6-7 बार कलमा पढ़ा है, आपका छोटा छोटा गुनाह माफ हो गया। कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना है, बोलिए। ऑफर दे रहा हूँ, सुनहरा ऑफर का लाभ उठाइए। कितने लोग चाहते हैं कि बड़ा बड़ा गुनाह माफ हो जाए? हाथ उठाइए। तो आज फजर से स्टार्ट कर दीजिए, जल्दी फजर का नाम लिया, जल्दी से है ना। जब जन्नत की बात है कौन कौन जाएगा, चले तो बोले हुजूर हम भी जाएगा, हम भी जाएगा, हम भी जाएगा। नमाज कौन पढ़ेगा? हंसते हैं आप, नहीं हंसाने आया। हमारे अंदाजे गुफ्तगू है जिससे आपको हंसी आती है, वरना बात वही करता हूँ जो ये लोग। तो नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? आज फजर से स्टार्ट होगा ना, बोले इंशाअल्लाह। सब लोग बोले इंशाअल्लाह, और जोर से बोले इंशाअल्लाह, और मचल के बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबों को हिदायत सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक रफीक बनाए। अल्लाह हम सबों को नमाजी बनाए, हाजी बनाए, गाजी बनाए, दीन का सच्चा पक्का सिपाही बनाए। हमने खुतबा मसन्ना के बाद आयत करीमा तिलावत की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका सीधा साधा उर्दू में माना होता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, आप भी जानते हैं, आपको भी मालूम है। हमारी किताब कहती है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, हमारा कुरान कहता है, हमारी हदीस कहती है, उलमा की तसनीफ कहती है। लेकिन आज इब्राहिम रजा की ज़बानी हिंदू धर्म की किताब बोलेगी मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अच्छा, हमारी बात से किसी को तकलीफ नहीं होती है। हमारे तो आपके जलसे में पता नहीं इलाके में रहते हैं लोग नहीं, हम तो ऐसे ऐसे सभा में जाते हैं और इतने बड़े बड़े जलसों में जाते हैं जहाँ हिंदुओं का एक लंबा मतलब लंबी उसकी जमात होती है। लोग आते हैं हमें देखने और सुनने, और सुन करके मुस्कुरा के जाते हैं। यही बात है कि हिदायत, लेकिन अल्लाह जब चाहे हिदायत दे दे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हिंदू धर्म की किताब कहती है संबल ग्राम मुख यशहे ब्रह्मनाशय महात्मान्य है नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। लीजिए सबका माना सुनाऊंगा, ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। कोई कहते हैं 56 इंच का नहीं, इसको जब सुनोगे तो 72 इंच का हो जाएगा।